नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय, जय माता दी। आज आप सभी लोगों के समक्ष नल दमयंती की प्रेम कथा लेकर उपस्थित हूँ। कहते हैं नल दमयंती की अमर प्रेम कथा सुनने से पति पत्नी के बीच कटुता मिटती है, प्रेम पनपता है। दोनों के प्रेम की कथा ऐसी ही है। दमयंती ऐसी रूपसी थी कि स्वयं देवता ललायत रहते थे उससे विवाह को। रूप, गुण और शौर्य में नल भी कम न थे। दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुना। नल दमयंती एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। दोनों ने बस सुन रखा था एक दूसरे के बारे में। बस सुनकर ही ऐसा सच्चा प्रेम करने लगे कि उन्हें मिलाने को स्वयं शिव जी को अवतार लेना पड़ा था। नल दमयंती की कथा में जाने से पहले आपको एक महान शिव भक्त बाहुक की कथा में ले चलती हूँ, साथ बने रहिएगा। भोलेनाथ अपने एक भक्त भील दंपति की परीक्षा लेने आए। बड़ी कठिन परीक्षा ली भोलेनाथ ने। भील दंपति ने प्राण देकर परीक्षा पूरी की। दोनों के बीच का प्रेम देखकर शिव जी विभोर हो गए। उन्होंने वरदान दिया कि भील पति पत्नी का अगला जन्म राजकुल में होगा। दोनों की ख्याति देवलोक तक होगी। आज मेरे कारण दोनों अलग हुए हैं। मैं इन दोनों को मिलाने के लिए हंस के रूप में अंशावतार लूंगा। हंस अवतार की कृपा से दोनों का मिलन होगा। यही दोनों अगले जन्म में नल दमयंती हुए। शिव जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। भील आहुक अगले जन्म में निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र राजा नल हुए। भीलनी आहुका विदर्भ राज भीम की पुत्री राजकुमारी दमयंती हुई। मैं महाभारत के अनुसार इसे आगे लेकर चलती हूँ। पांडवों को वनवास हो गया। वे वन में रहने लगे थे। श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में आए। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि अब हर हाल में कौरव पांडवों में युद्ध होकर रहेगा, इसलिए पांडवों को तैयारी आरंभ करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पूजा पाठ से विभिन्न देवों को प्रसन्न करने का आदेश दिया, जबकि अर्जुन को तप से महादेव और इंद्र को प्रसन्न करने को कहा। भगवान के आदेश पर अर्जुन ने तप किया। महादेव और इंद्र दोनों को प्रसन्न कर लिया। वरदान के रूप में अर्जुन स्वर्ग में रहकर दिव्यास्त्रों का ज्ञान लेने लगे। अर्जुन के ना होने से पांडव चिंता में पड़ गए। तभी महर्षि बृहदस्यु वहां पधारे। युधिष्ठिर ने उन्हें जुए में हारने से लेकर द्रौपदी के अपमान और अर्जुन के जाने की सारी पीड़ा सुनाई। महर्षि बृहदस्यु ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। अर्जुन दिव्यास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं, आप उनकी ओर से निश्चिंत रहें। जुआ मनुष्य के पतन का कारण होता है। शिव जी के परम प्रिय राजा नल को जुए की लत लगी। इस लत के कारण सभी कष्टों को भोगने वाले राजा नल की कथा आपको सुनाता हूँ। निषद देश के राजा वीरसेन के प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र का नाम नल था। नल प्रजापालक और उत्तम गुणों से युक्त थे, लेकिन एक अवगुण राजा में यह था कि वह जुए का शौक रखते थे। विदर्भराज भीम भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके वरदान से 4 उत्तम संतान प्राप्त किए, 3 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम थे दम, दांत व दमन, और पुत्री भी दमयंती। दमयंती देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उनके रूप की बराबरी देवताओं और यक्षों की कन्या भी नहीं कर सकती थी। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, राजा नल, यदि आप मुझे छोड़ दे
तो हम सभी दमयंती के पास जाकर आपका ऐसा बखान करेंगे कि वह आपको पति रूप में चुनेंगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। दमयंती जिस हंस को पकड़ती वही हंस बोल उठता, निषद का राजा नल सौंदर्य में साक्षात कामदेव का स्वरूप है। वह अश्विनी कुमार के समान गुणवान है। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी संसार की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी होगी। सभी हंस बार बार ऐसा ही कहते तो दमयंती नल के प्रति आकर्षित होने लगी। दमयंती ने कहा, हंस तुम राजा नल के पास जाओ और उन्हें मेरी ओर से भी ऐसी बात कहना। उनसे कहना कि तुम्हारे मुख से प्रशंसा सुनकर मैं उनसे प्रभावित हूँ। हंस ने राजा नल को दमयंती का संदेश दिया। हंस फिर आए और नल दमयंती के संदेशों का आदान प्रदान किया। हंसों ने नल दमयंती में प्रेम करा दिया। नल के प्रेम में डूबी वह दिन रात उनका ही ध्यान करती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। सहेलियों ने राजा से दमयंती के स्वास्थ्य के बारे में बताया। राजा को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ। सभी राजाओं के साथ साथ इंद्र और समस्त लोकपाल भी स्वयंवर के लिए चल पड़े। राजा नल को भी निमंत्रण मिला और वह भी चल पड़े। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपना विमान रोक लिया। सभी देवता नल की वहीं प्रतीक्षा करने लगे। इंद्र देवताओं समेत रथ से उतरकर आए और नल से अनुरोध किया, राजा नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं, हमें आपकी सहायता चाहिए। आप हमारी सहायता का वचन दें। आपको हमारा दूत बनकर किसी तक संदेश पहुंचाना होगा। उनके आग्रह को देखकर नल ने वचन दे दिया और फिर पूछा, आप सब कौन हैं? इंद्र ने कहा, हम देवतागण हैं। हम दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए। दमयंती से कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम तुमसे विवाह की इच्छा रखते हैं। इनमें से किसी को अपना पति स्वीकार कर लो। नल ने हाथ जोड़कर कहा, आप जिस प्रयोजन से जा रहे हैं मैं भी उसी प्रयोजन से जा रहा हूँ, इसलिए मेरा दूत बनना उचित नहीं है। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की जिसकी स्वयं इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसे कैसे छोड़ सकता है? आप जगत पूज्य देवों को तुच्छ मानव को ठगने में दया नहीं आई। मैं मनुष्य हूँ, आप सब देव, मैं अत्यंत तुच्छ, आप सब श्रेष्ठ, फिर भी आपका यह आचरण मुझे समझ में नहीं आया। मुझे क्षमा करें, मैं आपके काम नहीं आ सकता। देवताओं ने नल को याद कराया, तुम क्षत्रिय राजा हो, तुमने दूत बनने का वचन दिया है। वचन से पीछे हटकर आप कुल को कलंकित करेंगे, यह आपको शोभा ना देगा। राजा नल, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए वचन को पूरा करो। अविलंब दमयंती के पास जाकर हमारा संदेश दो। मन मसोस कर नल दूत बनने को राजी हुए। इंद्र के प्रभाव से नल अदृश्य रूप में दमयंती के पास पहुंच गए। दमयंती और उसकी सहेलियां नल को देखकर मुग्ध हो गई, पर लज्जावश कुछ बोल ना सकी। नल ने दमयंती से कहा, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, ये देवतागण तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से किसी देवता को विवाह के लिए चुन लो। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया। अब आपको उत्तर में जो उचित लगे आप वही करें। दमयंती ने देवताओं को प्रणाम कर कहा, राजा नल, मैं आपको ही अपना सर्वस्व मानकर स्वयं को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जब से मैंने हंसों की बात सुनी है तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। यदि आप अस्वीकार कर देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी।
नल ने दमयंती से कहा, लोकपालों को छोड़कर तुम मुझ मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती हो? मैं तो देवताओं के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने पर तुम्हारी और मेरी मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनका वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा कर रोने लगी। दमयंती ने साफ कह दिया कि प्राण जाते हैं तो जाएं, पर वह नल के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगी। नल ने समझाया कि मैं लोकपालों का दूत हूँ, कर्तव्य से बंधा हूँ। यदि मैं अपने विवाह की बात करूँ तो यह अपराध होगा। दमयंती रूपवती के साथ बुद्धिमती भी थी। उसने नल को एक उपाय बताया। आप वचनबद्ध हैं? मैं नहीं, एक उपाय है। आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर में आए, मैं आपको वर लूंगी। तब आपको दोष भी नहीं लगेगा और मेरा मनोरथ भी पूरा हो जाएगा। नल ने देवताओं को महल के अंदर हुई सारी बात बता दी। नल ने कहा, मैं आप सबकी आज्ञा से दमयंती के पास गया, आपका संदेश दिया। दमयंती को आपसे विवाह के लिए बहुत समझाया, पर उसने हट लगा रखी है। वह मुझसे ही विवाह करेगी, अन्यथा प्राण त्याग देगी। उसकी बातों में सत्यता थी। मुझे विश्वास है वह ऐसा ही करेगी। आप सब उसके असमय मृत्यु का दोष लेना चाहेंगे। देवताओं को चिंता तो हुई, पर उन्होंने आस नहीं छोड़ी। इंद्र ने नल से कहा, इसका निश्चय स्वयंवर के बाद होगा। संभव है हमारा वरण करने में तुमसे कोई कमी रह गई हो। कल स्वयंवर में हमें देखकर वह विचार बदल ले। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का भव्य आयोजन किया गया। दमयंती स्वयंवर में आई, सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती की आंखें तो राजा नल को खोज रही थी। यह बात इंद्र समेत चारों देवता जानते थे। सभी देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया। दमयंती को एक साथ 5-5 नल दिखाई पड़े। दमयंती समझ गई कि ये वही देवतागण हैं जिन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा था। नल की पहचान असंभव लगने लगी तो दमयंती ने उन्हीं देवों से मदद मांगी। उसने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति की। दमयंती ने कहा, हे मेरे आराध्य देवताओं, हे लोकपालों, हंसों के मुंह से राजा नल का वर्णन सुनकर मैं उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। मैं नल के अतिरिक्त किसी और से विवाह की सोच भी नहीं सकती। आप लोग अपना रूप प्रकट करें जिससे मैं राजा नल को पहचान लूं। मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति की लाज रख दे देव। देवता दमयंती के अटूट प्रेम से प्रसन्न हो गए। वह अपना रूप सबके सामने तो बदल नहीं सकते थे, इसलिए दमयंती को ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। दमयंती ने नल को पहचान कर उनका वरण किया। इस तरह राजा नल और दमयंती का विवाह हो गया। नल वचन के पालन के लिए अपने प्रेम के त्याग को तैयार हुए। इससे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा नल को कई वरदान दिए। इंद्र ने वरदान दिया, मैं तुम्हें यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन देकर सतगति प्रदान करूंगा। अग्नि ने कहा, राजा नल, तुम जहाँ चाहोगे मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगा। धर्मराज ने कहा, तुम्हारी धर्म में निष्ठा बनी रहेगी, तुम्हारे पकाए भोजन में उत्तम स्वाद होगा। वरुण बोले, तुम्हारी इच्छा अनुसार जल प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी पुष्प मालाओं में दिव्य सुगंध होगी जिसका कभी नाश नहीं होगा। उत्तम वरदान देकर देवता अपने अपने लोक की ओर चल पड़े, पर होनी तो कुछ और ही थी। देवता अपने लोक की ओर जा रहे थे। मार्ग में देवताओं की भेंट कलयुग और द्वापर से हो गई। इंद्र ने कलयुग से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने बताया कि स्वयंवर तो पूरा हो गया, दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया है, हम लोग देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बहुत क्रोधित हुआ। आवेश में आकर वह बोला, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इस बात का दमयंती को दंड मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर ही नल का वरण किया है,
वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न है, उसके योग्य है। वह धर्म पारायण और वेदों के ज्ञाता है। उन्हें श्राप देना नरक में धकधकती आग में गिरने के समान है। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे राज्यविहीन कर दूंगा, तो वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। द्वापर, तुम जुए के पासों में प्रवेश करके इस कार्य में मेरी सहायता करना। द्वापर कलयुग की बातों में आ गया। कलयुग और द्वापर दोनों नल की राजधानी में आ बसे। दोनों युगों के मिलन से अनिष्ट तो होना ही था। राजा नल यज्ञों का आयोजन करते रहे, धर्म कार्यों से देवता को प्रसन्न करते रहे। दमयंती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। 12 वर्ष तक द्वापर और कलयुग नल में किसी दोष की ताक में रहे। एक दिन वह समय आ गया जब उन्हें प्रतिशोध का अवसर मिला। एक बार की बात है, संध्या के समय नल लघुशंका से निर्वृत्त होकर आए। भूलवश वह पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। अपवित्र अवस्था में देखकर कलयुग नल के शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग ने दूसरा रूप धारण किया और नल के भाई पुष्कर को अपनी बातों में उलझा लिया। उसने पुष्कर को समझाया कि नल को जुए में हराकर उसका राजपाट मांग लो, मैं और द्वापर मिलकर तुम्हारी जीत पक्की करेंगे। पुष्कर ने कलयुग के सिखाने पर नल को जुए की चुनौती दी। द्वापर ने पासे का रूप धारण किया और पुष्कर की सहायता के लिए उसके साथ चला। पुष्कर बार बार राजा नल को जुए की चुनौती देने लगा। दमयंती ने नल को हर बार रोका, पर नल पत्नी के सामने भाई की बार बार की ललकार सह न सका। उन्होंने जुआ खेलने का निश्चय किया। दमयंती समझ गई कि अब विपत्ति का समय आ चुका है। उसने अपनी संतानों को तत्काल अपने पिता के पास रवाना कर दिया। कलयुग के प्रभाव में नल जुए में सर्वस्व हार गए। मंत्रियों के रोकने पर नल ना माने तो दरबारियों ने रानी से आग्रह किया। दमयंती उन्हें विनाश से सावधान करती रही और रोती रही, लेकिन कलयुग के प्रभाव में पड़े नल शून्य रहे। सर्वस्व गंवाकर नल अपनी पत्नी के साथ सिर्फ एक वस्त्र में राज्य से निकले। पुष्कर ने घोषणा कर दी थी, जो भी प्रजा नल की सहायता करेगी उसे प्राण दंड मिलेगा। नल को कोई आश्रय ना मिला। जुए का दंड इतना ही नहीं और भी मिलना था। अभी तो बहुत कुछ बाकी था। एक दिन नल को बहुत से पक्षी दिखाई दिए, जिनके पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा, इनकी पंख से कुछ ना कुछ धन मिल जाएगा। नल ने अपनी धोती सोने के पक्षियों को फंसाने के लिए उछाल दी। पक्षी नल का वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल निर्वस्त्र होकर दीनता के साथ खड़े थे। पक्षियों ने कहा, तुम नगर में से एक वस्त्र पहनकर निकले थे, उसे देखकर हमें बहुत दुख हो रहा था। अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात बताई। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी के समक्ष उन्हें अपमान भी महसूस होता था। दमयंती परम रूपसी थी, राजकुमारी थी। उसे अपना भविष्य तय करने का अवसर दे देना चाहिए। यह सोचकर नल दमयंती को उस नगर के बारे में बताने लगे। नल ने कहा, तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है, सामने का रास्ता विदर्भ को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। नल दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग बताने लगे। दमयंती आश्चर्य समझ गई। दमयंती ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? दुख के समय पत्नी पुरुष के लिए औषधि समान है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। लेकिन राजा नल दमयंती को त्यागने का फैसला कर लिया था। कल तक नल राजा थे, आज शरीर पर वस्त्र नहीं है, सोने के लिए चटाई तक नहीं है। उनकी करनी को पत्नी क्यों भरे? वह तो अपने पिता के पास जा सकती है। दमयंती सो गई तो नल ने एक कड़ा निर्णय किया।
दमयंती के सो जाने पर नल सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बहुत प्रेम करती है, प्रेमवश उसे इतना दुख झेलना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है इसे सुख प्राप्त हो। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, इसके सती तत्व को कोई भंग नहीं कर सकता, अपने सती तत्व की रक्षा करने में समर्थ है। मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है। नल ने दमयंती की साड़ी आधी फाड़ ली और उससे शरीर ढककर दमयंती को वहीं छोड़कर निकल पड़े। उन्हें विचार आ रहा था कि दमयंती आज अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है, वह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी। नल ने दमयंती से क्षमा मांगते हुए मन में विचारा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, सभी देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। नल का हृदय बैठा जा रहा था। नल के शरीर में कलयुग का वास था, इसलिए वह अपनी पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चला गया। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह नल को चारों तरफ खोजने लगी। दमयंती हार कर विलाप करने लगी। वह भटकती हुई जंगल के बीचों बीच जा पहुंची। वहां एक अजगर दमयंती को निगलने लगा। दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी। उधर से गुजर रहे एक शिकारी ने सुन लिया। उसने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला, फिर दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। शिकारी दमयंती पर मोहित हो चुका था। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके मन के भाव को समझ गई। शिकारी ने दमयंती के साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया। दमयंती ने क्रोधित होकर श्राप दिया, मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन भी नहीं किया हो तो यह शिकारी मरकर गिर पड़े। दमयंती के कहते ही शिकारी के प्राण निकल गए। दमयंती राजा नल को खोजती चलती रही। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती को एक तपोवन दिखा जहाँ बहुत से ऋषि निवास करते थे। दमयंती ने ऋषियों को अपना परिचय देकर सारी कहानी सुनाई। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि नल को शीघ्र ही निषद का राज वापस मिल जाएगा और उसके शत्रु भयभीत होंगे, और वहीं ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर दे। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह आगे बढ़ गई। आगे उसे व्यापारियों का एक झुंड दिखा। वे चिदी देश जा रहे थे। उनके साथ दमयंती चल पड़ी। रास्ते में जंगली हाथियों के झुंड ने दल पर धावा बोला। दमयंती वहां से किसी तरह जान बचाकर भागी। राजा सुबाहु के नगर में पहुंची। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। राजमहल की छत से रानी ने दमयंती को देखा तो सोचा, ऐसी रूपवती से श्रृंगार के गुर सीखने चाहिए। उसे अपने पास बुलाकर अपनी सेवा में लगा लिया। दमयंती ने रानी की सेवा की बात की तो स्वीकार कर ली, किंतु 3 शर्तें रखी। दमयंती ने कहा, पहली शर्त, मैं झूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं किसी के पैर नहीं धोऊंगी। तीसरी शर्त, मैं पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने शर्तें मंजूर कर ली। दमयंती महल में ही रहने लगी। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांध कर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, मैं का कोरटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठावे तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तू श्राप से छूटेगा। श्राप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। नल का कोरटक को उठाकर दावा नल से बाहर ले आए। काकोरटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल गिनती करके कदम रखने लगे।
उन्होंने जैसे ही पृथ्वी पर 10वां कदम रखा तो उनके मुंह से निकला 10। काकोटक ने उन्हें डस लिया। काकोटक ने नियम बना रखा था, जब कोई बोलेगा डंस तभी वह किसी को डसेगा, अन्यथा नहीं। नल हतप्रभ थे, उपकार का बदला ऐसे में अपकार। तब काकोटक ने कहा, महाराज इसी में आपका लाभ है, आपको कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने डंस से आपका रूप बदल दिया है। कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया, अब मेरे विष से वह आपके शरीर में बहुत दुखी रहेगा। आपने मेरी रक्षा की है, मेरे प्रभाव से हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा, आप पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं रहेगा, युद्ध में हमेशा आपकी जीत होगी। काकोटक ने नल को 2 दिव्य वस्त्र दिए। उसने नल से कहा, जब भी अपने पूर्व रूप में आना हो यह वस्त्र पहन लेना। काकोटक अंतर्ध्यान हो गया। नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। वहां वह बाहुक के नाम से रहने लगे। राजा के घोड़े के परीक्षण का कार्य मिल गया। राजा नल रोज दमयंती को याद करते हुए दुखी होते थे। दमयंती भूख प्यास से परेशान ना जाने किस स्थिति में होगी। सांप के डसे जाने से वह कुरूप हो गए थे, इसलिए ऋतुपर्ण के पास उन्हें कोई ना पहचान सका। राजा विदर्भ को समाचार मिला कि दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेजा। खोजते खोजते सुदेव को दमयंती राजमहल में दिख गई। दमयंती ने भी सुदेव को पहचान लिया। वह परिवार में सबका कुशल मंगल पूछते रो पड़ी। सुदेव ने राजमाता को दमयंती का वास्तविक परिचय दिया। दमयंती वास्तव में राजमाता की बहन की पुत्री थी। दमयंती पिता के पास आ गई और नल को भी एक आसरा मिल गया था। दमयंती नल के लिए उदास रहती थी। उसने अपने माता से कहा, यदि मेरे पति से मेरा मिलन ना हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उन्हें खोजने के लिए लोगों को हर जगह भेजिए। नल को खोजने के लिए ब्राह्मणों का एक दल नियुक्त हुआ। दमयंती ने ब्राह्मणों को एक रहस्य बताया। आप जहाँ भी जाएं वहाँ भीड़ में यह कहें कि तुमने आधी साड़ी में दासी को जिस अवस्था में छोड़ा था वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ब्राह्मण हर जगह जाकर यही बात सुनाने लगे। कई दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। एक ब्राह्मण ने राजा ऋतुपर्ण के यहाँ वही बात दोहराई। जब वह चलने लगा, राजा के सारथी बाहुक ने, जो कि नल थे, उसे एकांत में बुलाया। बाहुक ने कहा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी दे तो वे भी अपने शील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति का मारा है, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। वह उस समय बहुत परेशान था। जब प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। ब्राह्मण ने यह बात दमयंती को बताई तो वह जान गई कि बाहुक ही राजा नल हैं। उसने माता को सारी बात बताई और बात को गुप्त रखने को कहा। सुदेव को राजा का संदेश लेकर अयोध्या भेजा गया। दमयंती ने सुदेव से कहा, अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण से कहिए नल जीवित है या नहीं ईश्वर जाने। दमयंती पुनः स्वयंवर रचा रही है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। कल सूर्यदेव पूर्व ही वह पति का चयन करेगी। आप पहुंच सके तो वहां जाइए। सुदेव ने राजा ऋतुपर्ण से ऐसा ही कहा। ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाया और कहा, कल दमयंती का स्वयंवर है, हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना है। तुम मेरे शीघ्र पहुंचने का प्रबंध करो। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा। ऋतुपर्ण के रथ को नल हाँक रहे थे। ऋतुपर्ण बाहुक पर बहुत विश्वास करते थे। रास्ते में ऋतुपर्ण ने कहा कि मैं तुम्हें पासे के वशीकरण की विद्या सिखा सकता हूँ, बदले में तुम मुझे घोड़ों की विद्या सिखा दो। नल ने पासे को वश में करने की विद्या जैसे ही सीखी, कलयुग नल के शरीर से बाहर आ गया।
कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी नल का रूप नहीं बदला था। वह वैसे ही कुरूप थे। तेजी से रथ हाँकते हाँकते शाम होते होते विदर्भ पहुंच गए। राजा भीमक ने ऋतुप्रण को अपने महल बुलाया। ऋतुप्रण के रथ की गूंज से चारों दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की घर घराहट से समझ गई कि जरूर इसको हाँकने वाले मेरे पति हैं। अयोध्या नरेश ऋतुप्रण का भीमक के दरबार में बहुत सत्कार हुआ। भीमक को नहीं पता था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब ऋतुप्रण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो वह समझ गए किसी ने गलत सूचना दी है। उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी। भीमक ने आने का कारण पूछा तो ऋतुप्रण ने कहा कि वह सिर्फ भीमक को प्रणाम कहने आए हैं। बाहुक अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती नल के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी, पर नल कहीं दिखते ही ना थे। नल तो जानते ही थे कि दमयंती पुनः विवाह कर रही है, अतः वह अपना वेश बदल कर ही रहे। दमयंती ने दासी को अश्वशाला भेजा और सारथी के बारे में पता लगाने को कहा। दासी ने बाहुक से राजा नल के बारे में पूछा। बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि इस समय राजा नल का रूप बदल गया है। वह छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं या तो उनकी पत्नी दमयंती ही पहचान सकती है। अब दमयंती को यकीन होने लगा कि यही राजा नल हैं। उसने दासी से कहा, तुम बाहुक के पास जाओ, बिना कुछ बोले देखती रहो, उनकी भामिंगाओं पर ध्यान दो। आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना, फिर सारी बात मुझे आकर कहो। दासी ने आकर बताया कि बाहुक ने हर तरह से अग्नि जल थल पर विजय प्राप्त कर ली है। वह देवताओं जैसे हैं। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। दमयंती को विश्वास हो गया कि बाहुक ही राजा नल हैं। दमयंती ने स्वयं बाहुक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। बाहुक को महल में बुलाया गया। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। दमयंती के आंखों से आंसू टपकने लगे। इसे देखकर नल से नहीं रहा गया। नल बोल पड़े, मैंने जानबूझकर नहीं छोड़ा, ना ही जुआ खेला। यह सब कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ, मैंने कभी पर पुरुष का चिंतन भी नहीं किया है। यदि किया हो तो मेरे प्राण निकल जाएं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेश छोड़ दिया। का कोरटक नाग के दिए वस्त्र को ओढ़कर उसका स्मरण करके असली रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। भीमक ने दमयंती को खूब धन देकर विदा किया। उसके बाद नल व दमयंती अपने राज्य में आए। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया। नल को अब पासे के वशीकरण की कला आती थी। उसने पासे को अपने वश में कर लिया और जुए की हर बाजी जीत ली। इस तरह नल व दमयंती को फिर से अपना राज्य प्राप्त हो गया। वे अपने संतान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। दमयंती को देवताओं का वरदान था, अखंड पवित्रता थी। जहाँ पति पत्नी में बहुत मतभेद हो जाएं, तलाक की नौबत आ जाए तो दमयंती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे मन मुटाव दूर होता है और प्रेम जागृत होता है। दमयंती स्तोत्र का बहुत ही लाभ होता है। नल पर शनि का प्रकोप भी हुआ था। जुआ खेलने से शनि क्रोधित होते हैं। नल ने जुआ खेला था, इसका 7.5 में कड़ा दंड उन्हें भोगना पड़ा था। आशा करती हूँ मित्रों, आप लोगों को ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी।